आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त की सुबह में ये खबरें मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ दोस्तों। आज की कुछ बड़ी खबरें मैं आज के सामने आपके सामने रखूँगा। तो गाजा में इसराइल के ज़बरदस्त हमले, एक ही दिन में 22 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। गाजा में जो हमले हुए उसमें एक ही दिन में 22 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत और हज़ारों लोग भूख प्यास से जूझ रहे हैं गाजा के अंदर। दूसरी तरफ इसराइल का बड़ा बयान, ईरान से अगला युद्ध अब सिर्फ वक्त की बात है और साथ ही ईरान चीन से मिलकर अपनी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बना रहा है। फिर से कर रहा है ईरान तैयारी, इसराइल कर सकता है फिर से ईरान के ऊपर हमला। वहीं दूसरी रिपोर्ट सामने आ रही है, इसराइल और साउथ सूडान के बीच बातचीत चल रही है, गाजा के लोगों को अफ्रीका भेजने की है तैयारी इसराइल के द्वारा। यानी आज की वीडियो में आपको मिलेंगी मिडल ईस्ट की वो खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, सारी जगह से इकट्ठी करके। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपका सीधा मुद्दे पर बात करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहली खबर है गाजा को लेकर। दोस्तों, क्या इजराइल अब गाजा के फिलिस्तीनियों को अफ्रीका भेजने की तैयारी कर रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और साउथ सूडान के बीच गाजा के लोगों को बसाने के लेकर बातचीत चल रही है। गाजा के जो लोग हैं उनको दूसरे हिस्से में बसाने की बातचीत चल रही है, जो साउथ सूडान का जो एरिया है उसके बीच में बसाने की बात चल रही है। लेकिन फिलिस्तीनी नेता जो हैं वो साफ कह रहे हैं ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि ये 1948 की नगवा जैसी एक त्रासदी है, जैसे 1948 में हुआ था वैसे ही फिर से कर रहे हैं इजरायली। मतलब इनको जो दूसरा एरिया है वहां पर बसाने की तैयारी कर रहे हैं, उस एरिया को खाली कराने की सोच रहे हैं, अपना कब्जा करने की सोच रहे हैं वहां पर। अब सवाल ये है कि गाजा के लोग अपनी जमीन छोड़कर अफ्रीका जा पाएंगे या फिर प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब ये आने वाले टाइम में हम देखेंगे क्या क्या होता है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको उसकी भी बड़ी खबरें जरूर देंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर जो है ये है इसराइल को लेकर। इसराइल ने ऐलान किया है, इसराइल का ब्रिगेडियर जनरल सलोमी जो है उसने साफ कहा है कि ईरान से अगला राउंड अब अगर होगा या नहीं होगा इसका सवाल नहीं है, बल्कि सिर्फ कब होगा इसका सवाल है। यानी इसराइल खुले तौर पर मान रहा है कि ईरान के साथ उसका अगला टकराव जरूर होगा, मतलब अगली जंग उसकी जरूर होगी ईरान के साथ। एक जंग तो ये जो ईरान ने धूल चटा दी थी बहुत बुरी तरीके से, अब दूसरी जंग की फिर तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड राउंड की फिर तैयारी करने में लगे हुए हैं इसराइल के आईडीएफ के जो फोर्स हैं, आईडीएफ के जो फौजी हैं, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, वो लोग जो है लगे हुए हैं। इनके एक जनरल ब्रिगेडियर ने एक बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है अभी इसराइल एक साथ गजा और नवल्स में ऑपरेशन चला रहा है। मतलब गजा गजा के अंदर भी और नवल्स में जो ऑपरेशन चला रहा है वहां पर जो है एक जंग पहले से ही वो लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद सेना आईडीएफ जो है, इसराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसने ईरान के टकराव के लिए बियॉन्ड रूटीन यानी सामान्य से ज्यादा हाई अलर्ट पर है। मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम अचानक से सरप्राइज हमला कर सकते हैं। ये इन्होंने ऐसा बोला है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। होम फ्रंट कमांड की यूनियन जो रेस्क्यू ब्रिड्ज है उस तक का बाढ़ जैसी स्थिति के लिए तैयार रखा जा रहा है। मतलब जो फ्रंट कमांड की यूनिट्स होती है उसका भी बार ये तैयार रख रहे हैं उसके लिए। कुछ समय पहले अभी पीछे इसराइल और ईरान में एक जंग हो चुकी है जिसमें ईरान ने बुरी तरीके से जो है इसराइल को धूल चटाई थी। तो बहुत ज्यादा नुकसान दोनों ही साइडों से हुआ था, ईरान का भी उसमें नुकसान हुआ था और इसराइल का भी उसमें नुकसान हुआ था। अब फिर से जो है दोनों अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और जो अपनी जो डिफेंस फोर्सेस की जो ताकत है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, मिसाइल पावर को बढ़ाने में लगे हुए हैं दोनों, क्योंकि कोई पता नहीं कब किधर से हमला हो जाए। इसमें जो चीन का रोल आया है सामने, वेस्टर्न वेस्टर्न इंटेलिजेंस जो है उनके मुताबिक माना गया है कि ईरान इस काम में चीन से मदद लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन ने अभी तक इस पर कोई हामी या कोई साफ जवाब नहीं दिया है। इसराइल ने चीन को सख्त संदेश दिया है कि वो ईरान की मदद ना करे। इसराइल वालों ने चीन से बोला है कि वो ईरान की मदद ना करे। अगर चीन ने ईरान को सपोर्ट किया तो पूरे मिडल ईस्ट में स्ट्रेटजिक स्थिति बदल सकती है। ईरान जो है न्यूक्लियर परमाणु डील का हिस्सा है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई इंटरनेशनल टेरिटरी लागू नहीं है। मतलब इस ईरान के ऊपर जो परमाणु बनाने के ऊपर तो वो लगे हुए हैं, मतलब परमाणु हथियार वो अभी नहीं बना सकता, उसके ऊपर तो सैंक्शन लगा सके इन्होंने, लेकिन ईरान जो है मिसाइल खरीद सकता है किसी भी दूसरे देश से। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि ईरान जो है वो
चीन से इस मिसाइल खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। मिसाइल खरीदने पर ईरान पर कोई सैंक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, मिसाइल खरीद सकता है। न्यूक्लियर परमाणु का हिस्सा भी नहीं है ईरान, लेकिन जो है मिसाइल खरीद सकता, किसी भी देश से खरीद सकता, कोई प्रतिबंध उस पर मिसाइल खरीदने को लेकर नहीं है। यही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसराइल को डर है कि अगर ईरान मजबूत हुआ तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन सीधा उसके सिर पर खड़ा होगा, ईरान। इसराइल की आर्मी जो है, आईडीएफ, उसने साफ कह दिया कि युद्ध का अगला राउंड पक्का है, बस समय का इंतजार है। मतलब इनको जो है पता है कि हम जो हमला करेंगे या हमारा जो युद्ध है वो होगा, सेकेंड राउंड जो वो होगा। ईरान पर हर हाल में अपनी मिलिट्री और मिसाइल ताकत को रिवील्ड करना चाहते हैं। और अगर चीन इसमें कूद पड़ा तो ये मामला सिर्फ इसराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल टकराव बन सकता है। असली सवाल ये है, क्या इसराइल और ईरान का ये टकराव सच में एक नई युद्ध की शुरुआत करेगा? अगर हुआ तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की। तो दोस्तों ये ईरान को लेकर है। ईरान ने जो अपना अपनी तरफ से भी कुछ कहा है। ईरान हार नहीं मान रहा है, अब वो फिर अपने मिसाइल सिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल से बताता हूँ। दरअसल इसराइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद ईरान अब अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल फोर्स को रिबिल्ड कर रहा है, मजबूत कर रहा है। मतलब सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ईरान चीन से मिलकर अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकतों को दोबारा खड़ा कर रहा है। जो भी उसको नुकसान हुआ था उस जंग में, उसको वो भरपाई कर रहा है। भले ही रूस पीछे हट रहा हो ईरान की जो है मिसाइल वगैरह या जो हथियार देने में, लेकिन ईरान समझ चुका है कि उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर भरोसा करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी ही मिसाइलों पर भरोसा करना चाहिए। और इन्हीं मिसाइलों से वो इसराइल को सीधा चुनौती देगा। ईरान के लिए ये मिसाइल फोर्स अब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक ढाल है और हमला करने की शक्ति है। सवाल यह है कि ईरान की नई ताकत मिडिल ईस्ट की तासीर बदल सकती है या बदल देगी। ये थी ईरान की खबर। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो गाजा से है। गाजा में आज फिर खून बहा इजरायली हमलों में फिर 22 फिलिस्तीनी मारे गए। पूरा मामला पूरी रिपोर्ट में आपको डिटेल से बताता हूँ। पूरी डिटेल क्या है अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। दरअसल क्या हुआ कि हमास प्रशासित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गाजा सिटी के जैतून इलाके पर लगातार बमबारी हो रही है। जो जैतून इलाका गाजा सिटी का, उस पर कंटिन्यू बमबारी हो रही है। सोचिए यहाँ करीब 50,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास ना खाना है और ना पीने का कोई पानी है, और ना ही कोई उनके पास दवाइयाँ हैं, ना ही कोई ढंग से रहने की जगह है। आज मारे गए लोगों में 13 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ खाना ले रहे थे, कतार में खड़े हुए थे, खाने की लाइन में खड़े हुए थे, तभी उन पर गोलियां बरसा दी गईं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ जंग नहीं, बल्कि पूरी आबादी को मिटाने की कोशिश है इसराइल द्वारा। सवाल ये है, कब तक मासूमों की जानें इस जंग में जाती रहेंगी? दोस्तों आपकी राय में गाजा में हो रहे इन हमलों को कब दुनिया कब रोकेगी? कमेंट में लिखिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दिए, ताकि सच्चाई सबके सामने पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सबके सामने सच्चाई पहुंच सके। दोस्तों ये थी इस मॉर्निंग की कुछ बड़ी खबरें, सुबह की कुछ बड़ी खबरें आज की। तो ऐसे ही अगर आपको न्यूज़ अपडेट चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम जो है बहुत ही अच्छे से आपको एक एक न्यूज़ एक्सप्लेन करते हैं, बढ़िया से बताते हैं। बहुत मेहनत करके हम आपके लिए सारी जगह से न्यूज़ इकट्ठे करके एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वीडियो में आपके लिए कवर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई